स्टार्ट करना है। चलिए चैप्टर नंबर 3 है, उसमें आज सबसे पहले जो हम देखने वाले हैं वो है, हम सीरीज पैरेलल रजिस्टर का जो काम है ना वो खत्म कर लेते हैं जल्दी से थोड़ा, है ना। तो वो जल्दी से हम निपटा देते हैं। तो वो ऑलरेडी हम सेकंड चैप्टर में डिस्कस कर ही चुके हैं, लेकिन मैं थोड़ा रिवाइज भी करवा दूं, और उसके जो न्यूमेरिकल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, वो थोड़े देखेंगे आज। एमसीक्यू टाइप ही है ना। उसके बाद धीरे धीरे स्विच ऑफ लो, ये चैप्टर थोड़ा ध्यान से पढ़ना, क्योंकि इसका जो वेटेज है मैं फिर से बता रहा हूँ 8 से 9 मार्क का है, 9 मार्क की मान के चलो। और उसके बाद एक चीज और भी यहाँ पर आपको देखनी है कि जो 4 मार्क की जो चैप्टर होते हैं, है ना, आपका स्टेट बोर्ड में है तो स्टेट बोर्ड में 4 मार्क का एक चैप्टर आता है, मतलब 4 मार्क के जो क्वेश्चन आते हैं टोटल, जो है ना आपकी सिस्टम जो मैंने पहले ही दिन आपको बताई थी, तो उसमें 4 मार्कर क्वेश्चन आते हैं, वो 4 होते हैं हमेशा, है ना। तो 4 क्वेश्चन होते हैं जिसके 4 मार्क होते हैं, तो टोटल मार्क हुए आपके 16। पार्ट बी की बात कर रहा हूँ, तो ये जो 16 मार्क है उसमें जो 4 क्वेश्चन है, तो 4 अलग अलग चैप्टर है जिसमें से क्वेश्चन आते हैं। तो ये थर्ड जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं अभी, है ना, इसमें से 4 मार्क का क्वेश्चन आने वाला है ना। इसमें से 4 मार्क का एक क्वेश्चन आता है हमेशा, है ना। तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट इसलिए बन रहा है। चलिए मैं जल्दी से आपको सीरीज पैरेलल रजिस्टर के बारे में डिस्कस करके फिर न्यूमेरिकल के ऊपर चले जाते हैं। आज एक 4 मार्क का अच्छा क्वेश्चन भी करेंगे जो आपकी टेक्स्ट बुक का ही है। देखो अगर मान लो कि आप सीरीज में जा रहे हैं, रजिस्टर का कॉम्बिनेशन है सीरीज में, है ना। तो हमने ये देखा था कि ये आपका रेजिस्टेंस R1, ये आपका सेकंड रेजिस्टेंस R2, और ये आपका थर्ड रेजिस्टेंस R3, और इन सबको आपने जोड़ा था V वोल्ट की बैटरी के साथ, चलिए, है ना। तो ये V वोल्ट की बैटरी के साथ आपने जोड़ दिया। अब यहाँ पर V वोल्ट की बैटरी के साथ जोड़ने पर आपको एक चीज पता है कि यहाँ जो करंट होता है वो करंट डिवाइड नहीं होता है ना, 10 स्टैंडर्ड की बात है। तो यहाँ से जो करंट जा रहा है वो करंट आपका सीधा सीधा चला जाएगा, और करंट में कोई डिवाइड होने वाला नहीं है, करंट एज इट इज जाएगा। तो कौन डिवाइड होगा, तो हमें पता है वोल्टेज डिवाइड होगा, ये V1 होगा, V2 होगा, और ये V3 होगा। चलो तो बहुत ही आसान चीज। अब आपने जो फॉर्मूला डेरिवेशन किया था, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकलता है तीनों का, जो R इक्विवेलेंट होता है आपका R1 प्लस R2 प्लस R3। तो सीरीज रेजिस्टेंस आपको पता है कि फाइनल R इक्विवेलेंट आपका ऐसा बनेगा। फिर उसके बाद हमने पैरेलल रेजिस्टेंस पढ़ा था, तो पैरेलल के सर्किट भी हमें पता है कि एक रेजिस्टेंस ये लगा दो, एक दूसरा ये, और ये तीसरा, यहाँ से मान लो कि ये R3 है, ये आपका R2 है, और ये आपका R1 है ना। क्विक रिवीजन में ले लेते हैं, उसके बाद आगे सीधा न्यूमेरिकल पर आ जाएंगे। और यहाँ पर ये हो गया आपका वोल्टेज V। अब इसमें क्या होता है, तो आपको पता है कि जो वोल्टेज होता है वो सेम रहता है ना। यहाँ पर तो वोल्टेज जो होता है वो सेम होता है, तो क्या डिवाइड होता है, करंट, है ना। तो यहाँ से अगर मान लो कि I1 में से जाने वाली करंट I1, R1 में से जाने वाली करंट I1, R2 में से जाने वाली करंट I2, और R3 में से जाने वाली करंट आपकी जो I3 है, तो आपका जो R इक्विवेलेंट जो डेरिवेशन से निकला था, वो R इक्विवेलेंट ऐसे लिखा जाता था, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, है ना। इसमें हमने कुछ मॉडिफिकेशन किए थे, वो भी मैं बता देता हूँ, क्योंकि वो जो मॉडिफिकेशन हमने किए थे, है ना, इसको यूज करना है हमें बहुत सारे न्यूमेरिकल में, तो आज के न्यूमेरिकल में हम वो यूज भी करने वाले हैं। तो देखते हैं यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला था। वो आप देखो ध्यान से कि अगर मान लो कि 2 रेजिस्टेंस है ना, तो स्पीड काम करना है, स्पीड, क्योंकि क्या होता है एलसीएम लेने में आप फंस जाते हो हर बार। तो अगर एलसीएम नहीं लेना है और आपके पास 2 ही रेजिस्टेंस है, तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, यू कैन राइट 1/R1 प्लस 1/R2 इतना होगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, ऊपर हो जाएगा आपका R1 प्लस R2, और नीचे मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा आपका R1 R2 यहाँ से, ठीक है, ये हो गया। सो यू कैन राइट R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये हो जाएगा देखो। तो ये आपका R इक्विवेलेंट निकल गया यहाँ से, ठीक है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन। तो मतलब आपको यहाँ पर एलसीएम नहीं लेना पड़ेगा, जब भी 2 रजिस्टर आए जिसकी वैल्यू अलग अलग हो, तो आपको करना कुछ नहीं है, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 कर दो, बात खत्म, ठीक है। यहाँ पर आपका आंसर आ गया। उसके बाद देखते हैं सेकंड टाइम, सेकंड केस देखते हैं उसमें एक और, कि अगर मान लो इफ R1 इज इक्वल टू R2, अगर दोनों साथ साथ अगर सेम वैल्यू के हो तो क्या करें, तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, है ना, उसको मैं क्या मान लेता हूँ, R मान लेता था। तो यहाँ आप देखो R1 इंटू R2, यहाँ R1 को भी R लिखूं, R2 को भी R लिखूं, तो ये क्या होगा, R स्क्वायर, नीचे R प्लस R कितना हो जाएगा, 2R। सो R से R तो एक कैंसिल हो गया, आपका आंसर क्या आया, R/2, ठीक है ना। तो ये सीधा आप आधा कर दीजिए उसको, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। ऐसा ही सेम कॉम्बिनेशन आप कैपेसिटर में सेकंड चैप्टर में सीरीज में पढ़े थे, है ना। तो सीरीज के जिसने न्यूमेरिकल अच्छे से किए हैं, इनको ये अच्छा समझ में आ जाएगा, जल्दी से काम बच जाएगा आपका, ठीक है। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर एक और चीज, कि
अगर ये 3 रेजिस्टेंस होते तो क्या करते, तो वी कैन राइट R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R/3। अगर 4 होते हैं तो R/4। वैसे जनरल लिखना है तो हम R इक्विवेलेंट क्या लिखेंगे, R/N। ये भी आपको फॉर्मूला याद रखना है। ये कब अप्लाई करना है, जब ऑल द रेजिस्टेंस, ऑल द R सेम, वैल्यू जो है उसकी वो अगर सेम हो सभी की, है ना, और N जो है वो है आपके नंबर ऑफ रजिस्टर। बस ये खत्म। अब यहाँ पर क्या होगा, देखो ये तो पैरेलल की बात की, अब मैं सीरीज में बता रहा हूँ। देखो अगर 2 रेजिस्टेंस है सेम तो R+R कितना हो गया, 2R। अगर 3 है तो 3R, अगर 4 है तो 4R, ऐसे चलता रहेगा। तो जनरली R इक्विवेलेंट क्या लिखेंगे आप, तो यहाँ से हो जाएगा आपका NR, है ना, ये भी याद रखो। तो अब आप देखो ध्यान से कि ये जो दोनों फॉर्मूला है ना, उसमें आपको एक मुझे चीज बतानी है कि मैक्सिमम आपका रेजिस्टेंस कब मिलता है और मिनिमम कब मिलता है, कौन से कॉम्बिनेशन में। ये क्वेश्चन अभी आगे करने वाला है, कॉम्पिटिटिव का क्वेश्चन है ये। तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी रेजिस्टेंस की वैल्यू की कब मिलती है, सीरीज में मिलती है या फिर पैरेलल में मिलता है ये, सीरीज में। सीरीज में। अगर आपको मैक्सिमम लेना है तो आप सीरीज में जोड़िए वैल्यू, और मिनिमाइज करनी है रेजिस्टेंस की वैल्यू तो आप पैरेलल में जोड़िए, है ना, ये याद रखना। दिस इज द मिनिमम वैल्यू, ठीक है ना, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। ये भी ये वैल्यू आपको याद करना, मतलब ये जो क्वेश्चन देंगे ना तो कभी ऐसा पूछेंगे फॉर मैक्सिमम द रेजिस्टेंस एंड फॉर मिनिमम रेजिस्टेंस फाइंड द रेशियो ऑफ दैट मैक्सिमम एंड मिनिमम। आपको वहां नहीं कहा जाएगा कि पैरेलल है सीरीज है ना, तो आपको खुद डिसाइड करना है कि पैरेलल है या फिर सीरीज है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे सीधा दे देते हैं, ठीक है। तो ये भी हम याद रखेंगे यहाँ से। चलिए चलो, सबसे पहले एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, ये वाला है ना 3.5 आपकी टेक्स्ट बुक का ही एग्जाम्पल है ना। 4 मार्क के एग्जाम में आ सकता है, 4 मार्क के अगर क्वेश्चन होंगे तो इसमें जो क्वेश्चन है ये, अगर पेपर आसान निकला तो, है ना, एक कंडीशन है कि अगर पेपर आपका आसान निकला तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखा जा सकता है। चलो उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज समझा दो ना, उससे पहले ये बाद में करते हैं, पहले एक क्लियर कर देते छोटा सा कंसेप्ट, है ना, उसके बाद ये डायरेक्ट यहाँ पर पहुंच जाएंगे तो आपको सीधा समझ में आ जाएगा। देखो अगर मैं सीरीज सर्किट की बात करूं, है ना, जो सीरीज सर्किट हमने देखी थी, मान लो कि सीरीज में कोई रेजिस्टेंस जा रहा है। चलो एक सिंपल से पहले ऐसा बनाते हैं। मान लीजिए कि कोई करंट जा रहा है 4 एम्पियर का, है ना, और यहाँ पर 2 रेजिस्टेंस ऐसे हैं, एक की वैल्यू 1 ओम है और एक दूसरे की जो वैल्यू है वो भी आपकी 1 ओम है यहाँ से। अब आपको पता है कि 1 ओम और 1 ओम जो है वो पैरेलल सर्किट में दिख रहे हैं मुझे, है ना। तो आपका जो 4 एम्पियर का करंट है वो यहाँ जाकर स्प्लिट होने वाला है। तो बताओ कितना स्प्लिट होगा, दोनों में कितना कितना जाएगा, दोनों ब्रांच में, ऊपर वाली तो ब्रांच 1 में by 2 1/2 नहीं, 2 2 सॉरी। सीधा हाफ ही जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सीधा समझो उसको, कितना जाएगा, सीधा हाफ कर दो, मतलब 2 एम्पियर यहाँ से आ गया, 2 एम्पियर यहाँ गया। देखो आपकी सर्किट जब भी है ना तो फिर यहाँ के टोटल कितना हो जाएगा, 4 एम्पियर। कोई भी सर्किट में अगर आप करंट डिवाइड कर रहे हैं तो आपका सही है कि गलत है वो चेक करने का तरीका क्या है पता है, कि जितना करंट आपके मेन सोर्स वोल्टेज में से निकला हुआ है बैटरी में से, अगर उतना ही घूमकर वापस आ जाए, है ना, टोटल, तो आपका डिवाइड किया होगा सही है। तो अभी नेक्स्ट जो टॉपिक है, जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल था ना, उसमें वही हम डिवाइड करने वाले हैं करंट को। तो ये तो एक आसान तरीका हो गया कि आपको ये जो 1 ओम और 1 ओम जो है ना वो आपको मतलब सेम दिया गया है। लेकिन अगर ऐसा होता तो क्या करते हैं, चलो ये 4 एम्पियर वही डाल रहे हैं और सर्किट ऐसी हो गई, मान लीजिए ये, मान लीजिए कि ये 1 ओम है और ये 2 ओम है। अब बताओ, अब स्प्लिट कर पाओगे क्या करंट को, अब कोई तरीका है। हाँ सर, V इज टू आई आर हो तो वोल्ट पता चल जाए तो रेजिस्टेंस से निकल सकते हैं ना, I इज टू V by R। वो भी सही है। तो एक लंबा तरीका है ये, चलो उससे सॉल्व करते हैं। फिर एक ट्रिक बताता हूँ, उससे सॉल्व करो तो डायरेक्ट हो जाएगा। चलिए, तुमने जो बताया वो भी सही है ना। ये 10th स्टैंडर्ड में आता था ये कंसेप्ट, ये 10th का ही कंसेप्ट है। अभी ये 12th का मैं अलग बताऊंगा आपको, जो आपको पढ़ना है अभी। आप अगर मान लो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल दो सबसे पहले, है ना, इसका अगर मान लो कि आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल दो, चलो। तो ये सिंपल फॉर्मूला था ना आपका, V इज इक्वल टू व्हाट, IR, है ना। तो उसमें सबसे पहले अगर करंट निकालना है तो मैं क्या लिखूंगा, V/R। तो इन दोनों के बीच का मुझे अगर वोल्टेज मिल जाए तो मेरा तो काम हो जाएगा, है ना। तो वोल्टेज निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, तो V इज इक्वल टू IR।
और उसमें आर में भी क्या चाहिए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए। चलो तो आर इक्विवेलेंट मतलब पैरेलल है, देखो एक 1 ओम है और एक 2 ओम है, तो दोनों वैल्यू अलग अलग है। तो बताओ 2/3 आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आपको पता है ना, फॉर्मूला R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 है ना। तो ये R1 R2 मतलब 2 × 1 अपॉन 2 + 1, तो मतलब ये हो जाएगा आपका 2/3 ओम। तो बताओ करंट कितना है, 4 एम्पियर, रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट कितना आया, 2/3, तो ये 4 2 जा 8, तो 8/3 वोल्ट आपका वोल्टेज हो गया है ना। तो चलो मैं ऊपर के करंट को नाम देता हूँ यहाँ पर I1, नीचे के करंट को नाम देता हूँ I2। तो चलो मुझे I1 निकालना है। चलो तो I1 कैसे निकालूंगा, वोल्टेज मेरे पास है 8/3 डिवाइड बाई, अब रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कितना है 1 ओम के लिए निकाल रहा हूँ, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर 8/3 8/3 एम्पियर यहाँ से। चलो I2 निकालना है वैसे ही सेम, तो देखो वोल्टेज बाई रेजिस्टेंस, देखो वोल्टेज कितना है 8/3, रेजिस्टेंस कितना है 2, तो बताओ कितना हुआ 8/6 8/6 एम्पियर है ना, देखो हो गया 4/2 है ना। मतलब आप लिख सकते हो उसको, ये हो जाएगा आपका 8 मतलब 4 2 जा और 3 4/3 4/3 एम्पियर, यस राइट है ना। तो ऐसा, अब देखो आप ध्यान से, आपने जो I1 I2 स्प्लिट किया, क्या वो 4 एम्पियर हो रहा है क्या, चेक करो एक बार, I1 प्लस I2 8/3 प्लस 4/3, 3 एलसीएम ये 12, 4 यस एम्पियर सर है ना। तो मतलब टोटल करंट तो वही था ना, स्प्लिट हो गया आपका, मतलब सही है। ठीक है, क्या ये लंबी मेथड लग रही है, ये तो टाइम का है ना ये सॉल्व करने के लिए। चलो आपको ट्रिक बताता हूँ सॉल्व करने के लिए, डायरेक्ट अप्लाई कर देना है ना। ये मतलब ये आपको टाइम कंज्यूमिंग मेथड है। ये फॉर्मूला कैसे बनता है मैं आपको वो भी बता देता हूँ। ये जो फॉर्मूला है ना, ये डिफरेंशिएशन से बना हुआ है ना। जेई नीट के जब लेक्चर होंगे तब मैं आपको ये डेरिवेशन करके बताऊंगा पूरा, है ना। मिनिमम हीट हो ना, ऐसे ही मतलब कंडीशन नेचर्स लॉ है ये। नेचर्स लॉ क्या कहता है, अगर मान लो कि आपका टोटल करंट आई यहाँ से आ रहा है, जनरल मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ, और एक आपका रेजिस्टेंस है R1 और ये रेजिस्टेंस है R2, तो इसमें से जाने वाला करंट I1 और इसमें से जाने वाला करंट I2। तो नेचर्स लॉ क्या कहता है कि करंट किस में ज्यादा जाएगा, रेजिस्टेंस कम होगा उसमें से करंट आपका ज्यादा जाएगा, यही सिंपल लॉ है। जहां यस सर रेजिस्टेंस कम, वहां उस लाइन में करंट ज्यादा, वही होता है इसमें भी। तो अगर मान लो कि जेई में हम पढ़ेंगे तो क्या होता है कि हीट लॉस, हीट इफेक्ट जहां कम हो वहां आपका करंट ज्यादा जाएगा, वो वाली बात से हम उसको प्रूव करने वाला है। तो अगर मान लो कि मुझे I1 निकालना है, तो फॉर्मूला देखना है ना, एक ही बार में याद हो जाएगा। ये ब्रांच में करंट निकालना है, तो सबसे पहले उसके सामने वाला रेजिस्टेंस लिख लो। सामने वाला रेजिस्टेंस कौन है, R2 डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस लिखो, R1 प्लस R2 और मल्टीप्लाई टोटल करंट जिसको आप स्प्लिट कर रहे हैं। ठीक है, वैसे ही सेम अगर आपको I2 लिखना है, तो I2 इज इक्वल टू, ये ब्रांच का सामने वाला रेजिस्टेंस R1 कौन है, R1, तो फॉर्मूला बन गया R1 R1 प्लस R2 into 1 प्लस R2 मल्टीप्लाई बाई, खत्म। चलो आप क्या, मैं इसको वेरीफाई कर लूं। देखो हमारा जो फॉर्मूला जो बनाया था, तो मतलब ये फॉर्मूला बना चुके हैं हम, अगर क्या ये अप्लाई हो सकता है क्या, तो I1 इज इक्वल टू, देखना ध्यान से, ये न्यूमेरिकल में रख देता हूँ वैल्यू में सभी, बताइए। चलो I1 निकालना है, सामने वाला रेजिस्टेंस कौन है, 2 डिवाइड बाई, चलो R1 प्लस R2 1 + 2 कितना हो गया 3 मल्टीप्लाई बाई टोटल करंट, टोटल करंट कितना है 4, तो 4 2 जा 8, 8/3 एम्पियर, लो खत्म। ये I1 निकल गया सीधा। अब देखो I2, I2 के लिए R1 मतलब सामने वाला रेजिस्टेंस कौन है 1 डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस 3 मल्टीप्लाई बाई टोटल करंट 4, तो ये हो गया 4/3 एम्पियर, लो है ना। देखो एक स्टेप में, मतलब आपको क्या है फॉर्मूला याद कर लेना है ये, तो ये फायदा होगा। अब ये फॉर्मूला किसके लिए अप्लाई कर सकते हो, तो सिर्फ और सिर्फ 2 रेजिस्टेंस जब भी हो ना तभी अप्लाई कर पाओगे, बाकी ये पॉसिबल नहीं है। अगर 3 रेजिस्टेंस में अगर डिवाइड करना है ना, तो ये जनरल मेथड जो हमने पहले की वही मेथड आपको अप्लाई करनी पड़ेगी, है ना। 10 स्टैंडर्ड का कंसेप्ट ये पूरा मैं अभी आपको बता रहा हूँ, है ना। ये जो फॉर्मूला शॉर्ट ट्रिक पढ़ा ना, ये 12th का है, बाकी ये जो आपने पढ़ा जो लंबी मेथड, ये आपकी 10 स्टैंडर्ड की मेथड। ठीक है, तो अगर 3 रेजिस्टेंस आए तो आपको इसी से सॉल्व करना है, बाकी रेशियो लेकर कर सकते हैं, वो फिर लंबा हो जाता है रेशियो लेकर ना, फिर उसमें एलसीएम देखना, ये सब देखना, फिर वो कंफ्यूज हो जाते हैं। उससे अच्छा कि ये कर लो, 2 स्टेप ज्यादा होते हैं लेकिन गलत नहीं होता है। ठीक है, तो ये तरीका है आपका सॉल्व करने का, क्लियर। सर चलो अब बोलो। चलिए ओके, लेट्स स्टार्ट विद एग्जांपल, है ना। वो आगे का जो हमारा एग्जांपल था उसको हम काम स्टार्ट करते हैं। तो अभी ये कंसेप्ट हम समझ चुके हैं, है ना, उसी को हम अप्लाई करेंगे वहां पर।
देखो जैसे मैंने कहा कि ये जो क्वेश्चन है ना, ये 10 स्टैंडर्ड का ही क्वेश्चन आप मान के चलो, ऐसा ही है। लेकिन आपको ये क्वेश्चन अगर पेपर आपका आसान निकला तो 4 मार्क में बोर्ड की एग्जाम में दिख सकता है ना, सबसे आसान क्वेश्चन इस चैप्टर का, है ना। उसके बाद एक्सरसाइज में अभी 1-2 है सीरीज पैरेलल के, वो तो आप ऐसे ही समझ पाओगे, ओरली आप आंसर दे दोगे, वो तो बहुत ही आसान है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द एग्जांपल। आपको कहा गया है कि रजिस्टर का एक पूरी सर्किट है, a network of resistor is connected to a 16 volt battery with the internal resistance of 1 ohm, है ना। एक बैटरी होती है और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। ये जो पूरा जो कंसेप्ट है इंटरनल रेजिस्टेंस का, वो हमें डिटेल में पढ़ना है ना इसी चैप्टर में। तो अभी मतलब ये नहीं आएगा तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला न्यूमेरिकल के ऊपर, ठीक है। आपकी जो बैटरी होती है ना, उसमें एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, वो उसमें साथ में दे दिया है। तो आपकी जो बैटरी, जब सेल आता है आपका, है ना, तो सेल ऐसे बनता है, सेल का सिंबल ऐसा होता है, ये पूरा सेल का सिंबल, ये होता है आपका ईएमएफ, और ये होता है आपका वोल्टेज, इंटरनल रेजिस्टेंस आर, है ना, ऐसे बनता है। तो ये 16 वोल्ट ईएमएफ मतलब एक टाइप का वोल्टेज ही होता है, और वो डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं, है ना, कि एनोड से कैथोड की तरफ ले जाने के लिए आपको वो कितना वर्कडन करना पड़ता है ना, वही होता है। तो वो डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे। चलिए इसमें वापस आते हैं। तो सर्किट है 16 वोल्ट की, 1 ओम यहाँ पर है बैटरी, मतलब उसके साथ सीरीज में जुड़ गया। फिर ऊपर का सर्किट देखो, चार और चार पैरेलल में, फिर बी से सी के बीच में 1 ओम, फिर और सी के डी के बीच में 12 और 6, है ना, पैरेलल में। तो क्वेश्चन कितने पूछे हैं कि कंप्यूट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क। ओके, पूरे सर्किट का आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। ऑब्टेन द करंट इन द ईच रजिस्टर, सभी रजिस्टर में से करंट निकालना, और ऑब्टेन द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ए बी बी सी एंड सी डी, ए बी के अक्रॉस में, बी सी के अक्रॉस में, और सी डी के अक्रॉस में आपको वोल्टेज ड्रॉप भी निकालना है। मतलब सभी चीजें पूछ, जितना भी इस क्वेश्चन में पूछा जा सकता है सभी आ गया। चलो तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा ए बी के लिए। बताओ आर ए बी, ए और बी के बीच में क्या चारों और चारों किस में है, पैरेलल में। तो पैरेलल में हम क्या करते हैं बताओ, दोनों सेम हो तो फॉर्मूला 4/2। R/2, तो मतलब 4/2 कितना आया, 2 ओम, खत्म। आर ए बी का हो गया। चलो आर बी सी का तो कुछ करना ही नहीं है, 1 ओम तो एज इट इज, अभी तो चल ही रहा है। फिर सी डी के लिए बताओ, आर सी डी, क्या दो रजिस्टर है 12 और 6 पैरेलल में, तो वही फॉर्मूला, तो 4 आ जाएगा आंसर। R1 R2 अपॉन R1 + R2, चलो कितना है 12, और ये 6 डिवाइड बाई 12 + 6, ये हो जाएगा 18। तो 12 इंटू 6 डिवाइड बाई 18, तो 6 3 जा, और ये 4, ये खत्म, तो 4 ओम। चलिए ठीक है। तो ये सीडी के बीच में आपका जो रेजिस्टेंस हो गया वो 4 ओम हो गया, और ये 1 ओम ये भी जुड़ा है, ये फाइनल 1 ओम। तो अगर फाइनल, अगर आप मान लो कि इस बैटरी को छोड़ दे, है ना, इस बैटरी को अगर आप छोड़ दे, तो आपका फाइनल आर इक्विवेलेंट कितना निकल जाएगा। तो जोड़ दो, आर ए बी प्लस आर बी सी प्लस आर सी डी, चलो जोड़ दो। तो ये कितना होगा, 2 ओम प्लस 1 ओम 7। प्लस 4, तो मतलब ये 7 ओम हो गया, है ना, आर इक्विवेलेंट आपका इस सर्किट का। अगर फिर अब जब भी हम कैलकुलेट करें, तो जब भी हम करंट निकालना चाहेंगे ना, तो आपका जो रेजिस्टेंस है वो आपका ये बैटरी का भी जुड़ेगा, क्योंकि वो भी तो सीरीज में जा रहा है ना। देखो सर्किट आपकी, देखो ये जा रही है डी से लेकर बैटरी में, तो ये 1 ओम जो है वो किस में है, सीरीज में तो जा रहा है ना सर्किट में आके, तो वो भी आपका वो साथ में जुड़ जाएगा यहाँ पर। चलिए तो अभी उसने पूछा है कि ऑब्टेन द करंट इन द ईच रेजिस्टेंस। ईच रेजिस्टेंस में करंट निकालने से पहले मुझे सर्किट में से मेन सोर्स करंट निकालना पड़ेगा, कि पहले करंट निकलता कितना है, उसके बाद ही तो डिवाइड करूंगा। तो फॉर्मूला V इज इक्वल टू आई आर, सो I इज इक्वल टू V डिवाइड बाई आर। बताओ वोल्टेज कितना, 16 वोल्ट है, डिवाइड बाई आर 7 + 1, है ना, ये 7 तो इसका हुआ, और 1 ओम तो ये है, तो साथ में जोड़ना पड़ेगा। तो ये बताओ कितना एम्पियर निकला, ये 16/8, तो ये 2 एम्पियर। मतलब इसमें से आपका 2 एम्पियर करंट जो है ये मेन सोर्स वोल्टेज में से निकल रहा है, और कहाँ पहुंचेगा, ए पॉइंट के ऊपर पहुंचेगा, है ना। देखो ए पॉइंट के ऊपर पहुंच गया वो। अभी ए पॉइंट के ऊपर पहुंचने पर अब बताओ ए और बी में कैसे डिवाइड करेंगे। सब 1-1 आ जाएगा। 1 तो एम्पियर 1 सिंपल एम्पियर। है ना, तो इसमें तो देखो दोनों रेजिस्टेंस है, तो सीधा मैं तो डिवाइड ही कर देता हूँ, खत्म, है ना। तो ये तो आपको पता ही है, हाफ कर दो तो सीधा निकल जाएगा। तो करंट थ्रू ए बी, है ना, यहाँ पर ऑब्टेन द करंट इन ईच रेजिस्टेंस, तो मैं निकालता हूँ यहाँ पर, है ना, ऐसे लिखना पूरा 4 मार्क में, तो पूरा लिख कर मार्क मिलेगा ऐसा। ओरली बाकी आप सॉल्व कर सकते हैं इसको, लेकिन लिखने से मार्क मिलते हैं इसके। फॉर ए बी 2 एम्पियर है, तो 1 एम्पियर इन
ईच रजिस्टर। ठीक है, यहां से सीधा आप बता सकते हैं इसको। उसके बाद बात करते हैं बीसी की। फॉर बीसी ये क्या हुआ पता है कि यहाँ से 1 एम्पियर यहाँ आया, 1 एम्पियर यहाँ आया, ये देखो आगे जाके दोनों 1 एम्पियर मिल गए, तो यहाँ फिर से कितना हो गया, 2 एम्पियर हो गया क्या। तो बीसी में से कितना जाएगा, 2 एम्पियर, 2 एम्पियर इन 1 ओम रजिस्टर। ये ठीक है ना। देखो मैंने पहले ही कहा कि सर्किट को अगर आपको चेक करना है, क्रॉस वेरीफाई करना है, तो जितना करंट आप इनपुट में डाल रहे हैं उतना ही घूमकर वापस आ जाना चाहिए, है ना। मतलब जो मेन सोर्स वोल्टेज से निकल रहा है उसको अगर वापस आ जाए तो मतलब आपका सर्किट जो है वो सही डिवाइड हुआ है। चलो अब ये 2 एम्पियर कहाँ पहुंचा, देखो सी के ऊपर पहुंच गया है, 12 और 6, वो वाला आगे वाला फॉर्मूला यूज कर लीजिए, I1 I2 निकल जाएगा सीधा। ठीक है 6 पर 2/3 चलो, आएगा और 12 पर 2/3। 4/3 आएगा। तो I1 के लिए देखो सामने वाला रेजिस्टेंस है ना, मैं इसको I1 देता हूँ नाम 12 के लिए और इसको मैं I2 देता हूँ। तो I1 के लिए फॉर्मूला आपको पता ही है, R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 मल्टीप्लाई बाई टोटल करंट I। तो R2 मतलब ये 6 हो गया, डिवाइड बाई 12 और 6 हो गया 18, और टोटल करंट आपका जा रहा है 2, है ना। तो ये हो गया 9, 2/3। हाँ तो 2/3 एम्पियर, यस। वैसे ही I2, तो अगर I2 निकालना है तो वो फॉर्मूला यूज कर लीजिए, या फिर टोटल करंट कितना है 2 एम्पियर, उसमें से माइनस कर 2/3 लो। माइनस कर लो तो बचेगा वही तो जाएगा, 4/3। तो ये हो जाएगा आपका 4/3 एम्पियर। ठीक है, तो यहाँ पर आप वो मेंशन कर देना कि ये जो करंट है वो इन बीसी के लिए 12 ओम रेजिस्टेंस हाँ। एंड ये जो है वो इन 6 ओम रेजिस्टेंस। ठीक है, यहाँ से अब देखो आगे जाकर क्या फिर से वापस मिल जाएंगे दोनों, तो यहाँ से हाँ 2 एम्पियर वापस आ गए, तो 2 एम्पियर फिर से एक ओम में से कितना जाएगा, 2 एम्पियर, और 2 एम्पियर सीधा बैटरी में वापस घुस गया। देखो तो मतलब मैंने जो सोचा था वो सही बैठ रहा है पूरा सिस्टम, है ना। तो मतलब ये जो मेरे सभी आंसर है वो सच है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर, चलो तो ये सारे क्वेश्चन सही हो गए। अभी एक क्वेश्चन और बचा है, ऑब्टेन द वोल्टेज ड्रॉप VAB BC CD। चलो तो वोल्टेज ड्रॉप को सॉल्व करते हैं। चलिए वोल्टेज ड्रॉप निकालने का ट्राई करते हैं। बताओ AB के बीच में वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस AB V इज इक्वल टू IR। R किसके लिए, AB के लिए, इक्विवेलेंट लिखा जाता है ना AB के लिए, तो I करंट कितना जा रहा था यहाँ पर 2 एम्पियर, तो यहाँ से 2 एम्पियर A और B का बताओ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना 2 निकाला था हमने 2, 2 तो ये 4 वोल्ट हो गया। AB के बीच में कितना वोल्टेज आएगा 4। ठीक है, ये जो V फिर से बता रहा हूँ, V इज इक्वल टू IR फॉर्मूला जो ओम्स लॉ है आपका, वो V जो है वो वोल्टेज, ठीक है, I करंट जितना सर्किट में से जाता है, और R जो होता है वो एक्चुअल में R इक्विवेलेंट होता है हमेशा, है ना। तो किसके लिए निकालना है, तो AB के लिए निकालना है, तो AB का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सिर्फ और सिर्फ। अब बात आती है BC के लिए, तो नेक्स्ट इज RBC, सॉरी VBC, सो वी कैन राइट VBC इज इक्वल टू IR। तो RBC यहाँ लिखा जाएगा, करंट कितना आ जाएगा वापस, तो 2 एम्पियर तो यहाँ सीधा आ ही रहा है, तो 2 एम्पियर मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस कितना है 1, तो ये हो जाएगा आपका 2 वोल्ट, है ना। चलो फिर अब बात आती है CD की, तो देखो वोल्टेज अक्रॉस CD, चलो I रेजिस्टेंस कितना CD का इक्विवेलेंट, देखो 2 एम्पियर फिर से यहाँ 2 मल्टीप्लाई बाय, बताओ RCD कितना आया था आपका 4 आ रहा था ना, 12 और 6 का इक्विवेलेंट, तो कितना हो गया 8 वोल्ट CD के बीच में। अभी देखो यहाँ पर आपको 3 ही पूछा था उसने, मैं आपको और भी चीज बताता हूँ। ये जो 16 वोल्ट था, आप जरा सोच के जरा मुझे बताओ कि जो 16 वोल्ट आपका बन रहा था वो, अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो देखो मैं इसको एक बार डिवाइड करके बता देता हूँ आपको। इसके बीच में कितना है, AB के बीच में 4 वोल्ट बना, इसके बीच में किसका बना, कितना बना है 2 वोल्ट बन रहा है, इसके बन रहा है 8 बन रहा है ना। 16 होना चाहिए, 4 और 2 6, 6 और 8 14, है कितना 16, बाकी का 2 कहाँ इधर गया 2 जाएगा वोल्ट। ना नीचे। हाँ तो ये जो 1 एम्पियर 1 ओम जो रेजिस्टेंस है उसमें भी तो जाएगा, तो वोल्टेज अक्रॉस 1 ओम रेजिस्टेंस I इंटू आर, आर कितना, आर जो है 1 ओम आपका वही है, कोई नाम तो है नहीं, तो जो I है आपका कितना जा रहा है 2 एम्पियर, फिर से यहाँ से घूमकर वापस आ रहा है इंटू 1, तो ये देखो 2 वोल्ट। अब टोटल मार दो, हो गया 16 वोल्ट, यस है ना। तो मतलब आपका जो आंसर है ना, क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं आप ऐसे, आपका जो भी आंसर है इसको आप क्रॉस वेरीफाई मार दीजिए ऐसे कर, है ना, तो आसानी से क्रॉस वेरीफाई हो जाएगा। चलिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन हो गया, है ना, 4 मार्क का क्वेश्चन है ये, तो जरा ध्यान से करो, और जो है ना लिखने का तरीका, बाकी आप ऐसे क्वेश्चन तो क्या ओरली निपटा दोगे मुझे पता है ना, प्रैक्टिस है आपको अब तो।
तो ओरली हो जाता है ऐसे क्वेश्चन, लेकिन लिखना पड़ता है, लिखने के मार्क होते हैं इसमें ना। जेई नीट में है तो सिर्फ आप ओरली उसको कर लो, आंसर टिक मार दो तो चलेगा उसमें। सर चले अभी आपके जो दो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है ना, जल्दी से निपटा देते हैं इसको। चलो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए 3.3 देखिए। 6 चलो थ्री रेजिस्टेंस 1 ohm 2 ohm 3 ohm आर कंबाइंड इन सीरीज, व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। ये एमसीक्यू है ये सब, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसे आने वाले नहीं है, इतना आसान क्वेश्चन नहीं है तो कभी। 2 ohm 3 ohm और कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू बैटरी ऑफ 12 वोल्ट, 12 वोल्ट की बैटरी के साथ उसको कनेक्ट कर दिया है। तो निग्लेजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस, देखो उसने कहा है ना स्पेसिफिक यहाँ पर निग्लेजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस, मतलब ये जो 12 वोल्ट की बैटरी है उसके पीछे कोई इंटरनल रेजिस्टेंस है नहीं, तो जोड़ने की जरूरत नहीं है हमें। ऑब्टेन द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द ईच रेजिस्टेंस, है ना, तो हमें पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है सभी रेजिस्टेंस के बीच में। तो सबसे पहले तो आर इक्विवेलेंट निकालेंगे, तो हमें तो पता ही है सीरीज में क्या होता है, समीशन 1 + 2 + 3, तो ये हो गया आपका 6 ohm यहाँ से खत्म। फिर आपको पूछा गया है पोटेंशियल ड्रॉप, तो सबसे पहले पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है, तो मतलब V1 V2 V3 निकालना है ना। तो सबसे पहले क्या है, मुझे करंट निकालना चाहिए, I = V/R इक्विवेलेंट, वोल्टेज कितना है आपका 12 / 6, तो ये 2 एम्पियर का आपका करंट जाएगा यहाँ से ना। तो ये 2 एम्पियर का करंट आपका सर्किट में से जा रहा है। तो बताओ सबसे पहले V1, तो V1 2 लिखूंगा मैं IR1, V2 IR2, V3 IR3, लो न्यूमेरिकली खत्म हो गया। I मतलब 2 एम्पियर, ये 1, तो 2 वोल्ट यहाँ जाएगा। ये I मतलब 2 एम्पियर, फिर से है ना सीरीज में है तो 2 एम्पियर 2 एम्पियर 2 एम्पियर, कोई पाथ है ही नहीं दूसरा। तो R2 रेजिस्टेंस कितना है, ये 2, तो ये हो गया आपका 4 वोल्ट। ये I2 ओम, R3 कितना 3, तो ये हो गया 6 वोल्ट, टोटल लगाओ 6 4 10 वोल्ट 12 12 वोल्ट, मतलब आंसर आपका सही है, राइट। क्रॉस वेरीफाई भी हो गया। देखो ना ये 10th स्टैंडर्ड के क्वेश्चन है, कुछ है नहीं, एक्सरसाइज में रखे हुए है ना। एक्सरसाइज का तीसरा क्वेश्चन है, ये चौथा क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 बताइए। थ्री रेजिस्टेंस 2 ohm 4 ohm 5 ohm आर कंबाइंड इन पैरेलल, व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस। पैरेलल कंडीशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन करेंगे, ये 19 ऐसे 20 है ना। अब तो इसमें क्या है कि आपके पास इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, शॉर्ट ट्रिक है ना, तो आपको वही जो जनरल फॉर्मूला है उससे जाना पड़ेगा। और 20 वोल्ट की बैटरी इसमें भी लगा दी है, और आपको क्या पूछा है, डिटरमाइन द करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस। ओके, तो यहाँ से देखो 2 ohm, ये 4 ohm और ये 5 ohm, ठीक है। बताओ, ये तो इसमें यही एक पॉसिबिलिटी है, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, है ना, 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, ये 20/19 है ना। कितना आ रहा है फाइनल आंसर, 20, यस सर। यस 20/19, यस। कोई गड़बड़ नहीं है ना, देख लेना इसमें एक बार। नहीं सर, ओके, देख लो और कुछ को चेक कर लो। हाँ एक बार चेक कर लो, क्रॉस वेरीफाई कर लो। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आपको कहना पड़ा इसलिए। चलिए 20/19 आपका आंसर सही है ना। अब क्या निकालना है, वोल्टेज। चलिए तो करंट निकालना है, वोल्टेज तो पैरेलल में सेम होता है ना, अरे करंट निकालना पूछा है। तो फॉर्मूला है हमारे पास V = IR, सो वी कैन राइट I = V/R। तो चलो I1 निकालते हैं। बताओ, तो ये 2 ohm के लिए मैं I1 दे देता हूँ, इसको मैं नाम देता हूँ I2 और इसको मैं नाम देता हूँ I3। चलो तो I1 को मैं क्या लिखूंगा बताओ, तो वोल्टेज कितना है आपका 20 वोल्ट, और R1 कितना है आपका 2, यहाँ से, ठीक है। तो वोल्टेज आपका हो गया 20 वोल्ट, ये तो मतलब ये I1 हो गया आपका 10 एम्पियर। 10 फिर वैसे ही I2, चलिए 5 ये टोटल, सबसे पहले ये 20 और डिवाइड बाई V/R, 4 ये हो गया 4, तो 20/4, तो ये हो गया 5 एम्पियर। 5 वैसे ही आप I3 निकाल दीजिए, 20/5, 5
आपका 4 एम्पियर 4 एम्पियर। और सर टोटल निकलता है 19 एम्पियर। यस टोटल आपका हो जाएगा। यहाँ से V इज इक्वल टू IR करोगे ना तो टोटल करंट निकालना है तो V बाई R इक्विवेलेंट निकाल दीजिए, है ना। हाँ तो वोल्टेज जो है आपका यहाँ से 20 है और ये 20/19 है तो 19 ऊपर आ जाएगा, ये उड़ जाएंगे तो 19 एम्पीयर आता है। देखो टोटल हो गए 10, 5, 15 और 4, 19, है ना। तो आपका आंसर यस सही है।